भारतीय कला और शिल्प की दुनिया एक रंगीन, जीवंत और विविधता से भरी हुई है, जो न केवल सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, बल्कि धार्मिकता के गहरे तत्वों को भी समेटे हुए है। जब हम भारतीय कला की बात करते हैं, तो यह केवल चित्रकला, मूर्तिकला या शिल्पकला तक सीमित नहीं है। यह एक समृद्ध परंपरा है, जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। तो चलिए एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हम भारतीय कला और शिल्प में धार्मिक तत्वों की गहराई में उतरेंगे। कला की आत्मा। धर्म भारतीय संस्कृति में कला का अर्थ केवल सजावट नहीं है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक अनुभवों और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। कला और धर्म का यह संगम एक ऐसी अनूठी पहचान बनाता है, जो न केवल भारतीय संस्कृति को पहचान देती है, बल्कि इसे एक अद्वितीय स्वरूप में प्रस्तुत करती है। मंदिरों की शिल्पकला। इतिहास की गूंज। भारतीय मंदिरों की शिल्पकला इस बात का प्रतीक है कि कैसे धर्म और कला एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हर मंदिर एक जीवित पुस्तक की तरह है, जिसमें पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और लोक कथाएं भरी हुई हैं। जैसे कि खजुराहो के मंदिर, जो अपनी उत्तम मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनमें प्रेम, भक्ति और दिव्यता की कहानियां समाहित हैं। ये मूर्तियां न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं का भी चित्रण करती थीं। रंगों का जादू, पेंटिंग्स में आध्यात्मिकता। भारतीय पेंटिंग्स जैसे कि मधुबनी और तंजौर पेंटिंग अपनी विशिष्ट शैली और रंगों के लिए जानी जाती हैं। ये चित्र धार्मिक कहानियों, देवी देवताओं और भक्तिपूर्ण दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। मधुबनी पेंटिंग में देवी देवताओं की छवियां, रंग बिरंगे फूल और प्राकृतिक दृश्य होते हैं, जो दर्शाते हैं कि कैसे धर्म और प्रकृति का एक गहरा संबंध है। लोक कला। गांवों का धार्मिक चेहरा। भारतीय लोक कला जैसे कि वर्ली और पट्टचित्रा आम जीवन और धार्मिकता को मिलाकर एक अनूठा अनुभव प्रस्तुत करती है। वारली कला में साधारण रेखाओं के माध्यम से दैनिक जीवन के धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाया जाता है। पट्टचित्रा ओडिशा की एक प्रमुख कला भगवान जगन्नाथ और अन्य धार्मिक पात्रों की कहानियां बताती है। ये चित्रकला केवल सजावट नहीं होती, ये धार्मिक प्रथाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। धार्मिक उत्सवों में कला का योगदान। भारत में धार्मिक उत्सवों के दौरान कला और शिल्प एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि गणेश चतुर्थी पर लोग अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हैं, सुंदर गणेश प्रतिमाएं बनाते हैं। ये प्रतिमाएं न केवल कला का प्रदर्शन हैं, बल्कि समाज में एकता और भक्ति की भावना को भी बढ़ावा देती हैं। कला और श्रावणी संस्कार। परंपरा की मिठास। भारतीय कला में धार्मिक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है श्रावणी संस्कार। इस दौरान महिलाएं अपने घरों को सजाती हैं, रंगोली बनाती हैं और देवी देवताओं की पूजा करती हैं। इस परंपरा के तहत बनाए जाने वाले सजावट के सामान, जैसे कि मिट्टी की मूर्तियां और कलात्मक सजावट, भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। हस्तशिल्प। धर्म से जुड़ी कारीगरों की कला। भारतीय हस्तशिल्प में भी धार्मिक तत्व गहरे जुड़े हुए हैं। जैसे कि कश्मीर की कश्मीरी शॉल, जो केवल फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनमें धार्मिक आस्था और कारीगरी का अद्भुत मेल है। हर कारीगर की कला में उसकी भक्ति और श्रद्धा छुपी होती है, जो उसे अपने काम में उकेरता है। भारतीय नृत्य और संगीत। धर्म का उत्सव। भारतीय नृत्य और संगीत भी धार्मिकता के तत्वों से परिपूर्ण हैं।
कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य धार्मिक कथाओं और दार्शनिकता का प्रदर्शन करते हैं। संगीत में भक्ति गीत जैसे कि भजन और कीर्तन समाज में धार्मिकता और भावनाओं को जागरूक करते हैं। समापन, एकात्मता की खोज। भारतीय कला और शिल्प में धार्मिक तत्व केवल एक अभिव्यक्ति नहीं है, ये हमारे समाज के गहरे धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें आत्मा की गहराई में ले जाती है और इसी हमें सिखाती है कि कैसे कला और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार भारतीय कला और शिल्प में धार्मिक तत्वों की खोज हमें न केवल अपनी संस्कृति को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने अंदर के आध्यात्मिक स्वरूप को भी पहचानने का मौका देती है। जब हम इन अद्भुत कृतियों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कला का अर्थ केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि यह एक गहन संवाद है जो हमारे आंतरिक अनुभवों को बाहर लाता है। भारतीय कला और शिल्प की यह यात्रा एक अनंत सफर है, जहां हर रंग, हर रेखा और हर शिल्प एक कहानी कहता है। तो आइए इस यात्रा का हिस्सा बने और भारतीय कला के इस अद्भुत संसार का आनंद लें।